हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने मेडिकल चैनल पर। और मैं हूं वही आपका अपना पुराना प्यारा डॉक्टर, जिसको आप इतने समय से झेलते आए हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि मेरे चैनल को लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं मुझसे। मैं दिल की गहराइयों से आपका सबका शुक्र अदा करता हूं आपके इस प्यार के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो नॉन मेडिकल टॉपिक है, यानी मेडिकल से जुड़ा हुआ टॉपिक नहीं है, क्योंकि मेरा ये चैनल जो है ये मल्टीपर्पज़ चैनल है। इस पर कुछ टॉपिक मेडिकल से जुड़े हुए आएंगे, कुछ टॉपिक समाज से जुड़े हुए आएंगे। मतलब जब जब जैसी जैसी ज़रूरत होगी वैसे वैसे टॉपिक इस चैनल पर आएंगे। जिस चीज़ में भी मुझे ज़रूरत लगेगी कि मुझे आप तक वो चीज़ पहुंचानी चाहिए, वो चीज़ मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, यही अनुरोध है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को अपनी फैमिली में और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है वो औरों को भी पहुंच सके। देखिए, जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे सिर्फ अपने विचार हैं जो मैं जनहित में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसको अदरवाइज़ किसी भी तरह से ना लिया जाए, ये सिर्फ मेरे अपने विचार हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ आज का, बिना आपका कीमती वक्त गंवाए हुए। आज का टॉपिक ये है कि स्कूल की बढ़ती हुई फीस से कैसे बचा जाए, कैसे हराया जाए स्कूल को, और किस तरह से बढ़ती हुई फीस को मात दी जाए। तो उसके कुछ तरीके मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक सवाल ये आता है कि क्या स्कूलों का फ़ीस बढ़ाना जायज़ है या नाजायज़ है। तो ये एक बहुत लंबी बहस है। कुछ एंगल से अगर देखा जाए तो जायज़ भी है, कुछ एंगल से देखा जाए तो नाजायज़ भी है, दोनों ही बातें इसमें हैं। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब उसमें चर्चा करेंगे उस टॉपिक पे। दोनों टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा, प्लस भी और माइनस भी, यानी कि क्या क्या क्यों सही है और क्यों गलत है। दोनों टॉपिक पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज बताऊंगा कि इससे बढ़ती हुई फीस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें शुरुआत से ही सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना होगा। हम क्या करते हैं, जिस वक्त स्कूल में दाखिला कराते हैं उस वक्त हम ये नहीं देखते कि हमारी पॉकेट उस चीज़ को अफोर्ड कर पाएगी या नहीं, उस स्कूल को अफोर्ड कर पाएगी या नहीं। हम कई कई बार जज्बातों में आके, कई बार समाज का प्रेशर होता है हमारे ऊपर, कई बार अपने परिवार का प्रेशर होता है, और कई बार कुछ भी नहीं तो हम बहकावे में आ जाते हैं स्कूल वालों की या लोगों की, और गलती से अपने बच्चे का गलत स्कूल में एडमिशन करा बैठते हैं। गलत एडमिशन कराने से मतलब मेरा ये है, गलत स्कूल से मतलब ये है, स्कूल कोई गलत नहीं होता, मतलब वो स्कूल जो हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती, वो स्कूल जो हमारी जेब अलाउ नहीं करती। हम सिर्फ एक सपना लेकर चलते हैं कि भाई हम अपने बच्चे को बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं सपने से इनकार नहीं करता, लेकिन अगर आप पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को बड़े स्कूल में, सो कॉल्ड बड़े स्कूल में, तो फिर आपको फ़ीस की चिंता नहीं करनी चाहिए कि फ़ीस बढ़ रही है या ज़्यादा है। क्योंकि आप को ये समझना चाहिए कि जब स्कूल बड़ा है तो फीस निश्चित ही ज़्यादा होगी, और बढ़ के और ज़्यादा हो जाएगी आने वाले टाइम में। क्योंकि देखिए, दाम हर चीज़ के बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, गैस के बढ़ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों पर महंगाई बढ़ रही है। इन्फ्लेटेशन को रोका नहीं जा सकता, इन्फ्लेटेशन हर फील्ड में है। लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जिससे हम इस चीज़ से बच सकते हैं। वो क्या तरीके हैं मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन अपनी समझ से कराएं, किसी के कहने से ना कराएं। दूसरी चीज़, आप पहले स्कूल, अब इसका क्या तरीका है, कैसे पता करें कि हमारा सही स्कूल में एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा। उसका सबसे अच्छा तरीका मेरी नज़र में ये है कि आप उस स्कूल में जाइए और वहाँ का माहौल खुद देखिए। मैं मानता हूँ कि दिखावा अलग होता है और जो हकीकत होती है वो अलग होती है। इसका दूसरा तरीका भी है। इसका तरीका ये है कि आप बजाय अपने दोस्तों की या रिश्तेदारों की या और लोगों की बात मानने के, आप स्कूल के बाहर जाकर खड़े हो जाइए और कम से कम 4 या 5 पेशेंट्स कह रहा हूँ क्योंकि दिमाग में डॉक्टर हूँ तो पेशेंट ही रहता है, पेरेंट्स से रोज़ाना मिलिए। ठीक है, एक दिन में नहीं, 2-3 दिन मिलिए और उनसे आप स्कूल के बारे में पूछिए कि स्कूल की कैसी पढ़ाई है, कैसी रेपुटेशन है, और साथ साथ ये भी पूछिए कि पिछले 2-3 सालों में स्कूल ने कितनी फ़ीस बढ़ाई है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाले टाइम में स्कूल की फ़ीस बढ़ने की कितनी उम्मीद है, और आपको वहाँ अपने बच्चे का एडमिशन कराना है या नहीं कराना है। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि स्कूल जो है फ़ीस बढ़ा रहा है, तो आप सीधे जाकर स्कूल को गालियाँ मत दीजिए।
मैं देख रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया पर स्कूलों को बहुत ज़्यादा लोग अपशब्द कह रहे हैं, जो सरासर गलत है, उसका मैं विरोध करता हूँ। कोई भी तरीका है वो शांतिपूर्वक होना चाहिए, बातचीत के ज़रिए से हल निकालना चाहिए। और इस तरह से बुरा भला कहना मैं नहीं समझता कोई सोल्यूशन है, क्योंकि जिनको फीस नहीं कम करनी है वो आप उनको कितना भी बुरा भला कहो, फीस नहीं कम करेंगे। तो अगर आप सबसे पहली चीज़ आपको यही देखनी है कि एडमिशन कहाँ कराना है। अब एडमिशन अगर आपने करा लिया तो उसके बाद फिर आपको अपने घर का बजट मेंटेन करना है। आपको ये मान के चलना है कि 2 साल बाद या 3 साल बाद अगर बच्चा मेरा पढ़ता है और इसी अनुपात में फ़ीस बढ़ती है जिस तरह से बढ़ रही है, तो उसकी फ़ीस कितनी हो जाएगी, तो आपको उस हिसाब से अपने खर्चों को भी मैनेज करके चलना है। होता क्या है कि हम ये देखते हैं कि अपने खर्चे तो हम कम करते नहीं हैं, या अपने जो बजट है उसको तो हम मैनेज करते नहीं हैं। वे चाहते हैं कि स्कूल वाले पैसे ना बढ़ाएं। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप कहेंगे जी मैं स्कूल के फेवर में बोल रहा हूँ। मैं फेवर में नहीं बोल रहा, मैं जनरल बात कह रहा हूँ। हर कोई पैसा बढ़ा रहा है, डॉक्टर फीस बढ़ा रहे हैं, और हॉस्पिटल्स में चार्जेस बढ़ रहे हैं, दुकानों का किराया बढ़ रहा है। कहाँ नहीं बढ़ रहा है, ये बताओ आप मुझे। तो अगर स्कूल बढ़ा रहा है तो क्या गलत कर रहा है उसमें? मतलब एक व्यू मेरा ये है, अपना व्यू है मेरा। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा इस चीज़ को, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर स्कूल ये कर रहा है तो कोई नई चीज़ नहीं है। इट्स वेरी कॉमन थिंग। टेक इट लाइटली, डोंट टेक इट सो हार्ड। ये मतलब है मेरा कहने का। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप फर्स्ट डे स्कूल में जाते हैं एडमिशन कराने, तो आप सारी चीज़ें क्लियर करें, और साथ में आप उनसे सवाल ज़रूर पूछें कि आने वाले टाइम में आप कितनी फ़ीस बढ़ाते हैं, या आप हर साल कितनी फ़ीस बढ़ाते हैं। उसके बाद ही स्कूल में दाखिले का डिसीज़न लें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस साल दाखिला कराते हैं बच्चे का, स्कूल में एडमिशन कराते हैं, उस साल तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है, हम सोचते हैं हम फीस दे देंगे, लेकिन आने वाले टाइम का हमें नहीं पता होता कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी रहेगी कि हम फीस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इस वजह से ये बात ज़रूर पता कर लेनी चाहिए कि फ़ीस किस अनुपात में बढ़ेगी। और आपने देखा होगा कि एक प्रोस्पेक्टस दिया जाता है जब भी स्कूल में बच्चे का एडमिशन होता है। एक प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, हर एक स्कूल, लगभग हर स्कूल प्रोस्पेक्टस देता है। उस प्रोस्पेक्टस को घर पर लाकर अच्छी तरह से स्टडी करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है। हम लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ मैम या सर बैठे होते हैं, वो कहते हैं जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर दीजिए, टाइम नहीं है, और बच्चे का एडमिशन करा लीजिए। हम आंख बंद करके पेपर पर साइन कर देते हैं और फॉर्म भर देते हैं, एडमिशन करा देते हैं। ऐसा मत कीजिए। और ऐसा करना से हम इस तरह से बच सकते हैं कि हम बिल्कुल आखिरी दिन का इंतजार ना करें कि नहीं भाई जिस दिन लास्ट डेट है स्कूल की उस दिन जा रहे हैं भागे हुए एडमिशन कराने। आपको जिस स्कूल में एडमिशन कराना है, मान लो नेक्स्ट ईयर भी कराना है, या आपको 2 महीने बाद कराना है, 3 महीने बाद कराना है, तो आप वहाँ जाइए और उनका प्रॉस्पेक्टस लेकर पढ़ लीजिए वहाँ बैठकर। अगर वो कहें कि हमारे पास नया प्रॉस्पेक्टस नहीं है, आने वाला है, तो भी आप उनसे पुराना प्रॉस्पेक्टस लेकर पढ़ लीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि उनकी क्या टर्म कंडीशन है और किन टर्म कंडीशन पर वो फीस बढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर स्कूल आपको लगता है कि मनमानी कर रहे हैं या आप पर दबाव बना रहे हैं कोर्स वगैरह ख़रीदने के लिए, अच्छा ये कोर्स वगैरह ख़रीदने वाली बात जो है, ये आप जब स्कूल के बाहर खड़े होकर आप सर्वे करें तो आप वहाँ के पेरेंट्स से पता कर सकते हैं कि ऑन एवरेज कोर्स कितने का आता है जिस क्लास में आपके बच्चे का एडमिशन होने जा रहा है। वो आपको सारी डिटेल बता देंगे। मैं मानता हूँ कि अगर आप 10 पेरेंट्स से बात करेंगे तो उसमें 3-4 पेरेंट्स बुराई भी करेंगे, वो एक नेचुरल बात है, लेकिन आपको अच्छाइयाँ देखनी है, बुराई नहीं देखनी। आपको ये देखना है कि क्या पॉजिटिव है वहाँ पर। और ऐसा सर्वे आपको एक स्कूल का नहीं करना, 2-3 स्कूल्स का सर्वे करना है, तब एडमिशन कराना है, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई स्कूल नहीं मानता है और आपसे जो वादा किया है उसमें बदलाव करता है, तो आप उसकी शिकायत DIOS से भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वहाँ से भी आपकी बात नहीं बनती है, लेकिन आप जो भी शिकायत करें विद प्रूफ करें, ऐसे हवा में नहीं करें शिकायत। आप प्रूफ इकट्ठा कीजिए फिर शिकायत कीजिए। उसके अलावा आप हेल्थ मिनिस्ट्री में भी आप शिकायत कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लगता है आपको कि भाई केस कोई सुनवाई नहीं हो रही है, DM साहब से भी आप शिकायत कर सकते हैं। उससे पहले DIOS से शिकायत करने के बाद आप DM साहब से शिकायत कर सकते हैं। DM साहब से भी अगर आपको लगता है कि वैसे तो 99% सेटिस्फेक्शन हो ही जाता है, फिर भी अगर नहीं होता है तो आप फिर मिनिस्ट्री में आप कंप्लेंट डाल सकते हैं उस स्कूल के खिलाफ। और ऐसा करना बहुत आसान है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गुप्त रखी जाएगी। और ये टूल इतना ज़बरदस्त है कि स्कूल की मान्यता भी ख़त्म हो सकती है, रिकॉग्नाइजेशन भी ख़त्म हो सकता है, अगर कोई अपनी पर आ जाए और सही तरीका फॉलो करे। ये नहीं गुस्सा गर्मी धमकी गुंडागर्दी नहीं, सही तरीका अगर फॉलो किया जाए तो उस तरीके से आप को इतनी पावर है, पेरेंट को इतनी पावर है कि वो चाहे तो स्कूल की मान्यता भी ख़त्म करवा सकता है। उसके भी पूरे तरीके हैं।
खैर, मैं नहीं चाहता किसी को नुकसान हो, ना ही मैं ये चाहता हूँ कि किसी को मतलब जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसका मिसयूज़ किया जाए। इसका मिसयूज़ मत कीजिए। ये मैं आपको तब बता रहा हूँ जब कोई रास्ता ना बचे आपके पास। सबसे अच्छा तरीका होता है बैठकर बातचीत करें, प्रिंसिपल साहब से मिलें, मैनेजमेंट से मिलें। अगर वो नहीं मिलता है तो आप बार बार रिक्वेस्ट करें उनसे। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए वक्त देना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। और क्या होता है, जब एडमिशन के लिए जाते हैं ना स्कूल में, तो बहुत से स्कूल चीटिंग भी करते हैं, नो डाउट। इसमें कोई शक नहीं है कि स्कूल में चीटिंग नहीं होती, चीटिंग भी खूब होती है। वो आपसे उस टाइम कुछ और कहते हैं, बाद में कुछ और करते हैं। और वहाँ पर वो एटमॉस्फेयर ऐसा बना देते हैं कि आपको सब कुछ इतना चमकदार दिखाई देता है कि आप सोचते हैं कि बस आँख बंद करके करा दो भाई, स्कूल में एडमिशन जो होगा देखा जाएगा। और बाद में फिर वो सब बातें वैसी नहीं होती हैं जैसी होनी चाहिए। तो मैं सभी स्कूल से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ पेरेंट्स को चीट मत कीजिए। आप एक बहुत ज़िम्मेदार हिस्सा हैं सोसाइटी का, और अपनी जो आपकी जो रेपुटेशन है सोसाइटी में, आप शिक्षा देने वाला एक ऐसा एक पवित्र स्थल है स्कूल जहाँ शिक्षा दी जाती है। हम डॉक्टर्स भी वहीं के पढ़े हुए हैं और बाकी लोग भी पढ़े हुए होते हैं, तो उसका आप मान रखिए। वहाँ बेईमानी आप ही करेंगे तो आप आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे, ये आपको खुद सोचना होगा। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसी बारे में मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा और डिटेल में बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स आपको इस वीडियो के आखिर में देखने को मिलेंगे, उनको आप सेव कर लीजिए, पढ़ लीजिए और उनको आप फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्कूल की अचानक आपको ये नहीं लगेगा कि फ़ीस बढ़ गई, बढ़ती हुई फ़ीस से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन काम की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।